वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, तो हम लोग का जो कोर्स है फाइनल्स का, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग जो रिवीजन करेंगे वो है हमारा चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9, पार्ट संख्या 9, मेरी साहसिक यात्रा। सब लोग निकाल लीजिए अपनी अपनी किताब, सब लोग निकाल लीजिए मेरी साहसिक यात्रा। एम आई ऑडिबल? यस मैम। ऑल राइट बच्चे, मुझे कौन बताएगा ये कहानी जो है मेरी साहसिक यात्रा, ये है क्या? कोई बताना चाहेगा? ये किसके ऊपर आधारित है? क्योंकि अभी जो यूनिट टेस्ट हुआ था उसमें भी आपका ये चैप्टर आया था। तो कई बच्चों ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट कई बच्चे इसको अभी तक शायद समझ नहीं पाए हैं इस पार्ट को। तो कौन बताना चाहेगा ये कहानी क्या है? शॉर्ट में बताइए। सृष्टि, अभिनव, श्रेयांश, शिवांश, तनिशी, ताविशी, वारुणी, कोई बताना चाहेगा कि कहानी है क्या मेरी साहसिक यात्रा? नो वन, कोई नहीं बताना चाहेगा क्योंकि याद ही नहीं है। ठीक है, मैं आप सबको बता रही हूँ, ये जो कहानी है मेरी साहसिक यात्रा, ये कहानी है, इसका जो मेन जो कैरेक्टर है वो कौन है, वो बताएगा कोई? रॉबिन्सन। रॉबिन्सन, वेरी गुड अनंत। रॉबिन्सन जो है ये उनकी कहानी है, और बताया गया है कि उनको समुद्र से इतना प्यार था कि उन्होंने बहुत सी कठिनाइयां झेली, लेकिन उनका प्यार जो था समुद्र के प्रति वो कभी कम ना हुआ। उन्होंने इतनी कठिनाइयां झेली कि उन्हें नरभक्षों का सामना करना पड़ा, उन्हें समुद्री डाकुओं का सामना करना पड़ा, उनके कप्तान का भी देहांत हो गया इन सब चीजों में, लेकिन जो उनका प्रेम था समुद्र के प्रति वो कभी कम ना हुआ। और वो एक टापू पे क्या, वो कितने साल के लिए अटक गए थे वहां पे? मैम 28 वर्ष। 28 वर्ष का उन्होंने समय वहां पर बिताया। ठीक है, तो यही कहानी है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पाठ का सार, देखिए लिखा है इस कहानी के माध्यम से समुद्री यात्रा के रोमांच और कठिनाइयों की जानकारी मिलती है। लेखक ने अपनी गुयाना, ठीक है, इसको याद रखेंगे सब लोग, गुयाना यात्रा का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने समुद्री डाकुओं द्वारा हमला करना, समुद्री तूफान के आने पर बचाव करना, नरभक्षियों और खतरनाक जानवरों से रक्षा करने की जानकारी दी है। 28 वर्ष तक उस द्वीप पर बिताने के बाद लेखक ने अपने देश इंग्लैंड वापस पहुंचे। लेखक जो थे वो अपने देश इंग्लैंड वापस पहुंचे। ठीक है, 28 वर्ष बिताने के बाद, इसलिए इस पार्ट का नाम रखा गया है मेरी साहसिक यात्रा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर निकाल लीजिए सब लोग, क्योंकि ये पार्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके क्वेश्चन आंसर निकाल लीजिए। अब मैं कुछ कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप लोग वन बाय वन उसका उत्तर देंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, लेखक का जन्म कब और कहां हुआ था? कौन बताएगा? लेखक का जन्म कब और कहां हुआ था? कोई बताएगा? लेखक का जन्म 1622 में यॉर्क नगर में हुआ था। वेरी गुड, 1622 यॉर्क नगर में हुआ था। एक ही बच्चा है जो जवाब दे रहा है, और कोई बच्चा इंटरेस्टेड ही नहीं है। बहुत ठंड लग रही है सबको, हम जवाब ही नहीं देंगे। ठीक है, लेखा, वेरी गुड बेटा, 1622 यॉर्क नगर में हुआ था। फिर दूसरा है, लेखक किस यात्रा पे थे? लेखक समुद्री यात्रा पर थे। वेरी गुड, लेखक समुद्री यात्रा पर थे। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट है, रॉबिन्सन क्रूसो गुयाना किसके साथ गए? जहाज के कप्तान के साथ। जहाज के कप्तान के साथ। वेरी गुड बच्चे। फिर घ है, रॉबिन्सन को मछलियां पकड़ने समुद्र में क्यों जाना पड़ता था? रॉबिन्सन को मछली पकड़ने के लिए समुद्र में इसलिए जाना पड़ता था क्योंकि वो डाकुओं के सरदार के दास थे। हाँ, उसका उत्तर होगा
रॉबिन्सन को मछलियां पकड़ने डाकू के सरदार के लिए जाना पड़ता था। ठीक है, वेरी गुड बच्चे। फिर रॉबिन्सन ने द्वीप पर कितना समय बिताया? 28 वर्ष। 28 वर्ष। ठीक है, कुछ बच्चों ने गलत उत्तर दिए थे, तो इसलिए मैं बता दूं कि आप लोग अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब जल्द ही आप लोग के फाइनल एग्जाम्स भी आने वाले हैं, इसलिए जो भी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं उसको ध्यान से रिवाइज करेंगे कि आप लोग अगर कुछ भी आता है, छोटे से छोटा क्वेश्चन भी, आप लोग अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाए। फिर है पाठ के अनुसार सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। रॉबिन्सन को किसने अपना दास बनाया? डाकुओं के सरदार। डाकुओं के सरदार ने। जिन बच्चों ने लास्ट टाइम ये क्वेश्चन के आंसर्स नहीं किए थे वो आप चेक कर ले अपने। फिर है नेक्स्ट है आपका, रॉबिन्सन पर हमला कर दिया था डाकुओं ने। वेरी गुड। रॉबिन्सन ने फ्राइडे को खाने के लिए दिया था रोटी और सूखे अंगूर। वेरी गुड बेटा। फिर है फ्राइडे ने रॉबिन्सन का पैर अपने सर पर क्यों रख लिया? वफादारी प्रकट करने के लिए। फिर है आपका, लेखक कितने वर्षों तक द्वीप पे रहे? ये सबको पता है, 28 वर्ष तक। अब है उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अब ध्यान दीजिए सब लोग। इसका का, रॉबिन्सन क्रूसो का जन्म सन 1622 में रिक्त स्थान नगर में हुआ था। यॉर्क नगर में। वेरी गुड। फिर है रिक्त स्थान की यात्रा से लौटने के बाद कप्तान की मृत्यु हो गई। गुयाना। वेरी गुड बेटा। फिर है ग, सबसे बड़ी चिंता रिक्त स्थान और खतरनाक जानवरों से अपनी रक्षा करने की थी। नरभक्षियों। फिर है, लेखक ने छोटी मोटी टहनियों से इस प्रकार की बना ली टोकरियां। फिर है, लोगों ने आग जलाई और रिक्त स्थान में नाचने लगे भयंकर मुद्राओं में। जिन बच्चों ने नहीं किया था वो अपना अपना सब कर ले चेक करके। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब तरफ समुद्र फैला हुआ था और चट्टानें नजर आ रही थी। तभी मैंने एक चिड़िया पर गोली चला दी। चारों ओर पक्षियों का शोर गूंजने लगा। मुझे द्वीप पर आए 13 दिन बीत चुके थे। हमारा जहाज अब दिखाई नहीं दे रहा था, शायद कहीं बह गया था। मेरी सबसे बड़ी चिंता नरभक्षियों और खतरनाक जानवरों से अपनी रक्षा करने की थी। मैंने रहने के लिए तंबू और गुफा दोनों का प्रबंध कर लिया था। अपने निवास के आगे लकड़ी के खूंटों और तारों की एक मजबूत दीवार बना ली थी। मैंने दरवाजा नहीं बनाया था, एक सीढ़ी रखी थी। दीवार लांघने के बाद मैं सीढ़ी उठा लेता था। ठीक है, अब इसके अनुसार प्रश्न है आपके गद्यांश के अनुसार। ध्यान रखेंगे कि गद्यांश आप लोगों के पेपर में आता है, क्लास 7th में भी आया होगा और क्लास 8 में भी आएगा, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, कहा है रॉबिन्सन का जहाज दिखाई क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि वह हवा के वेग से कहीं बह गया था। ठीक है, रॉबिन्सन का जहाज इसलिए नहीं दिखाई दिया क्योंकि वह हवा के वेग से बह गया था। वेरी गुड। फिर कहा है रॉबिन्सन की चिंता का क्या कारण था? रॉबिन्सन और खतरनाक जानवरों से अपनी रक्षा करने की थी। वेरी गुड बेटा। जिन बच्चों ने नहीं किया है ध्यान रखें, पीडीएफ सबके पास है। लास्ट मोमेंट पे एग्जाम से एक दिन पहले नहीं बोलेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों ने ये हरकत की थी। एग्जाम से एक दिन पहले कहते हैं मैम इस वाले चैप्टर का पीडीएफ सेंड कर दीजिए, क्योंकि हमें नकल करनी है। तो अपना अपना काम अपनी कॉपी में अभी से पूरा रखिए, सबको बता रहे हैं। फिर है, रॉबिन्सन ने रहने के लिए क्या प्रबंध किया? रॉबिन्सन ने तंबू और प्रबंध कर लिया। वेरी गुड। फिर है, रॉबिन्सन ने दरवाजा क्यों नहीं बनाया था? कौन बताएगा? रॉबिन्सन ने दरवाजा क्यों नहीं बनाया था? कोई बताएगा? उन्होंने एक सीढ़ी रखी थी, दीवार लांघने के बाद मैं सीढ़ी उठा लेते थे। क्यों नहीं बनाया था दरवाजा? इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि वहां पे खतरनाक
नरभक्षी और जानवर थे, उनसे बचने के लिए उसने दरवाजा ना बनाकर वहां पर एक सीढ़ी रखी थी। सीढ़ी चढ़ने के बाद वो सीढ़ी को हटा लेता था। ठीक है। फिर है, ये तो आप लोगों को पता है, निवास शब्द के प्रयुक्त मूल शब्द और उपसर्ग पृथक बताइए। निधन, वास। अब नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न। अब वन बाय वन सब लोग, जो बच्चे देखो, एक तो सृष्टि आंसर दे रही है, अनंत आंसर दे रहा है, शिवांश आंसर दे रहा है। मैं चाहती हूं कि मुझे सबसे आंसर मिले बेटा। अब है का समुद्री डाकू के हमले का क्या दुष्परिणाम हुआ। सबको मैं करा चुकी हूं इसका आंसर। चाहती हूँ समुद्री डाकू संख्या में अधिक थे। पूरी हिम्मत से सामना करने के बावजूद रॉबिन्सन के कई साथी मारे गए और वे कैदी बना लिए गए। ठीक है। फिर है आपका, रॉबिन्सन ने दूसरी बार गुयाना जाने का फैसला क्यों किया। कौन बताएगा। रॉबिन्सन ने क्या गुयाना यात्रा के समय उस मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ये लंबा है। ठीक है। क्वेश्चन का आंसर ये हम लोग नेक्स्ट टर्न में करेंगे। अभी आप लोगों को कौन सब्जेक्ट का पीरियड है। अनंत, शिवांश, कौन से सब्जेक्ट का पीरियड है नेक्स्ट आप लोगों का। हमें लास्ट पीरियड है। दिस इज योर लास्ट पीरियड। यस मैम। ऑल राइट। ठीक है। तो अभी आप लोग मुझे बताइए, सब बच्चे, कि जिस तरीके से आपने क्वेश्चन के आंसर मैं बता रही हूँ, सबने अपने अपने किताब में कॉपी में कर लिए हैं इसके आंसर। कोई ऐसा बच्चा जिसने अभी तक ना किए हो, क्योंकि अब नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा कि हम कॉपी चेक करना स्टार्ट करेंगे। मैं वन बाय वन सबका लिस्ट में देख के नाम सेंड करूंगी और आप लोग मुझे उसका पीडीएफ सेंड करेंगे। मैं देखूंगी कि आप लोगों ने अपना वर्क कंप्लीट किया भी है या नहीं किया। कुछ बच्चे जो ऑफलाइन स्कूल आते थे उन्होंने हाँ किया है, उन्होंने चेक भी कराई है अपनी कॉपी, लेकिन कई बच्चों ने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। सो मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द अपना वर्क कंप्लीट करके आप लोग चेक कराएं। ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट था, मेरी साहसिक यात्रा। आप लोगों को सबसे पहले इसका करना है शब्द अर्थ। अपनी अपनी कॉपी में सबसे पहले आप लोगों को करने हैं इसके शब्द अर्थ। शब्द है पहला मुनाफा, इसका क्या अर्थ होगा। लाभ। वेरी गुड। अनुमति आज्ञा और स्वीकृति। ठीक है। नरभक्षी मनुष्यों को खाने वाले। नरभक्षी आपने नाम सुना होगा। नरभक्षी जो होते हैं वो जानवर भी होते हैं और नरभक्षी कुछ मनुष्य भी होते हैं। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। एक आपने ट्राइबल सुना होगा, ठीक है, नाम सुना होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो मनुष्यों को, अगर कोई बाहरी व्यक्ति आ जाता है तो वो उसका क्या करते हैं, सेवन करते हैं, उसको मार के उसका सेवन करते हैं। और जो ऐसे लोग होते हैं या ऐसे जानवर होते हैं उनको नरभक्षी कहा जाता है, मतलब इंसान का मांस खाने वाले, मनुष्यों का मांस खाने वाले। ठीक है। कृतज्ञ उपकार को मानने वाले। उपकार को मानने वाले। दास सेवक नौकर। वेग गति और प्रवाह। फिर है दैत्य दानव। ठीक है। फिर है विद्रोही विद्रोह करने वाला। उपद्रवी। विद्रोह करने वाला उपद्रवी, वो होता है विद्रोही। तो सब लोग, अब आप लोग का ये काम है कि आप लोग टाइम मिले तो एक बार इस कहानी को फिर पढ़िएगा। जहां हम लोग एक बार अपने आप पढ़ लेते हैं कहानी को, हमें वो समझ में आने लगती है। ठीक है। इस चीज को सब लोग ध्यान रखेंगे, कहानी पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार जो जो प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर पहले खुद करने की कोशिश करेंगे। और जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, याद कीजिए। और जिन्होंने नहीं किया है करेंगे। और पीडीएफ मैं पहले ही सेंड कर चुकी थी, सो प्लीज उसको चेक करके अपने अपने आंसर को पूरा करेंगे। ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
ऑल राइट Yes, बेटा, yes, चलो ओके, बाय बाय बच्चे, गॉड ब्लेस यू, thank you, ma'am. Bye. बाय बाय बेटा।